नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई से सटे पालघर जिले के विक्रमगढ़ में दहेज पुनर्वसन योजना में नियम कानून को ताक पर रखकर निविदा देने में 68 करोड़ रुपए के आर्थिक लेनदेन का आरोप लगा है। मामले की लिखित शिकायत पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नायक के पास गई है। दहेज पुनर्वसन प्रकल्प के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। मुंबई से सटे पालघर जिले में विक्रमगढ़ में दहेज पुनर्वसन प्रकल्प के लिए प्रशासन की तरफ से समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस देकर निविदा निकाली गई थी। 30 दिसंबर 2020 को ये निविदा निकाली गई, जिसके अनुसार दहेज मध्यम धरण प्रकल्प में शामिल लोगों के पुनर्वास के लिए जमीन बेचने के लिए इच्छुक जमीन मालिक और संस्था को अखबार में दी गई नोटिस से 15 दिन के अंदर अर्जी दाखिल करनी थी। अखबार में दिए गए निविदा के अनुसार 6 निजी जमीन मालिकों ने आवेदन किया। मिली जानकारी के अनुसार स्वप्निल प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड मौजे सारसी, ब्यूटीफुल एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड मौजे खरीबली, वाड़ा हाईटेक वीविंग पार्किंग लिमिटेड, ऋषि कुमार महावीर प्रसाद बरासिया, झाबरमल भगवान राम जांगिड़, वासुदेव भगवान दास मलकानी। इन 6 कंपनियों ने आवेदन किया था, लेकिन वाड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत के पिक सरपंच रविंद्र जोगबल का आरोप है कि निविदा में गड़बड़ी की गई। जिन 6 लोगों के नियम और कानून के अनुसार आवेदन किए थे, उन्हें छोड़कर उसके उलट नियम कानून को ताक पर रखकर अखबार में दिए गए नोटिस के विरुद्ध जाकर किसी और को ये दे दिया गया। पालघर जिलाधिकारी कार्यालय में आज यहाँ पर जनता दरबार है। पालघर के जो पालक मंत्री हैं गणेश नायक जी यहाँ पर खुद आए हुए हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर जनता दरबार में आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ वाड़ा ग्रुप के जो ग्राम पंचायत के पिक सरपंच रविंद्र जोगवाल जी हैं। आइए हमसे जानने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला क्या है। ये जो दहेज प्रकल्प है जिसको लेकर आप यहाँ पर शिकायत करने आए, ये पूरा मामला का जरा उसको बताइए। 2014 तक वो प्रोजेक्ट दहेज प्रोजेक्ट चालू है। आदिवासी विकास मंत्री स्वर्गीय विष्णुजी सौरा पालक मंत्री थे। उस टाइम वो प्रोजेक्ट को गति मिल गया था। वो उस टाइम लोगों को जो पुनर्वसन और भू संपादन के मांगनी की थी लोगों ने कि हमारा पुनर्वसन जल्दी से जल्दी कीजिए और भू संपादन के पैसे हमें जल्दी मिलने चाहिए। ऐसे शासन दरबार में ग्राम पंचायत सरपंच ने ठराव दिया था कि हमारा पुनर्वसन जो है वो पुनर्वसन हमारे विक्रमगढ़ में शासकीय जो जगह है उसमें ही करना चाहिए। ऐसी मांग उस लोगों ने विक्रमगढ़ के दहेज प्रकल्प बाधित शेतकरी उसने किया था। लेकिन 19/12/2020 में कलेक्टर ने एक जाहिरात निकाली लोकमत में कि तुम खाजगी जमीन लेने के जो कोई इच्छुक जो जमीन मालिक है उसने खाजगी जगह देने के लिए एप्लीकेशन किया। तो एप्लीकेशन लोकमत में जो जाहिरात प्रसिद्धि किया, वो जाहिरात प्रसिद्धि करने के बाद वो 6 आदमी का अर्ज उसमें कलेक्टर के पास आया। एक खरीवली था, कोच किल्ला था, अच्छा वगैरह 6 आदमी का जो एप्लीकेशन आया। लेकिन 6 आदमी के आने के बाद दहेज पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांनी एक घोड़माल की जगह पसंद की थी और प्यानराव के माध्यम से 80% लोगों ने उसमें पुनर्वसन की मांग की थी कि हमारा पुनर्वसन घोड़माल के जगह पे कर दीजिए। और प्यानराव कलेक्टर ऑफिस और अगले पालक मंत्री थे दादाभाई भुसे, उनके पास भी मंत्रालय में दी थी। लेकिन बाद में इस कलेक्टर साहब ने क्या किया कि जो लोगों को पुनर्वसन जिस जगह पे मांगता था उस जगह पे न करके उसने बूटी एग्रो कंपनी प्राइवेट कंपनी एक खरीवली की एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन करने के बाद स्नेहल गांधी का अर्ज कहाँ भी 6 जो अर्ज आया था उसमें हसमुख स्नेहल गांधी का अर्ज नहीं था। उसको थेट उसने खरीदी कर दिया। लेकिन अर्ज आने के बाद जिसने अर्ज एप्लीकेशन किया था वो एप्लीकेशन 6 आदमी को ही मिलना चाहिए था।
जो 6 आदमी के पास जो एप्लीकेशन किया था उस 7वां एप्लीकेशन ही नहीं था। स्नेहल गांधी जो आदमी था उसका कलेक्टर के पास कुठलाही एप्लीकेशन नहीं था, अर्ज नहीं था, लेकिन उसको डायरेक्ट खरीदी खत 68 कोटी का गैरव्यवहार उसने किया है। यानी आपका बोलना है कि जब निविदा निकाली गई, यानी जो टेंडर निकाला गया, उसमें 6 लोगों के लिए टेंडर निकाला गया था, और उसमें शासकीय जमीन के अलावा जो है जो प्राइवेट जमीन मालक है वो टेंडर उनके लिए निकाला गया था। तो जब 6 लोगों ने उसमें टेंडर भरा तो जिन लोगों का टेंडर में नाम था उनको टेंडर न देके अलग से जो है किसी और को जिसका टेंडर में नाम नहीं था उनको उन्होंने टेंडर दे दिया उसका। सही है ये बात? इतना सही है कि मतलब जिसका टेंडर में नाम नहीं था उसको उन्होंने टेंडर दिया। तो ये कितने एकड़ जमीन थी और कितने का टेंडर था, इसके बारे में बताइए। 75 हेक्टर जमीन पुनर्वसन के लिए लगती थी, और 75 हेक्टर के बाद जो अर्ज आया था और स्नेहल गांधी और कलेक्टर ने संगमत करके वो गैरव्यवहार किया है। हमारा कहना है कि जिस आदमी ने जो दिया है अर्ज उसको खरीवली के जिसमें सहमति बूटिया एग्रो जो कंपनी है उसके नाम से जो अर्ज आया था उसके नाम से वो चेक विड्रॉल करना मांगता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, उसको हटा के उसके नाम पे वो जमीन था। 2020 में उनके नाम पे ब्यूटी एग्रो कंपनी के नाम से जगह था, स्नेहल गांधी का उसमें किसी का भी नाम उधर नहीं था जमीन पे। लेकिन बाद में कलेक्टर ने क्या किया वो मालूम नहीं था, लेकिन माहिती के अधिकार से जो मैंने माहिती निकाला उसमें स्नेहल गांधी का अर्जा आया था नहीं था। लेकिन मेरी मांग वही है कि जब पुनर्वसन का जो गैरव्यवहार हुआ है वो पैसा सब रिलीज करके स्नेहल गांधी से और उसमें सखोल चौकसी करके उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जरा आप दर्शकों को ये बताएं कि जो टेंडर है ये किसने निकाला था, कब निकाला था, और इसके लिए जो टेंडर में जो आप नाम बता रहे हैं कि जो 6 लोगों का नाम था, तो वो आपको जानकारी कैसे मिली? मैंने प्रांत ऑफिस में माहिती का अधिकार से माहिती मंगाई, माहिती के आधार से मैंने वो स्टडी किया, और स्टडी के बाद मुझे लगा कि ऐसा ऐसा गैरव्यवहार हुआ है। बाद में मैं गणेश नाइक पालघर जिले के हमारे गणेश नाइक जी उनके पास मैंने शिकायत की मंत्रालय में जाकर। हमारे डॉक्टर खासदार हेमंत सवरा साहब साथ में थे, जिला अध्यक्ष भरत राजपूत साहब साथ में थे, और बाद में हमने शिकायत की। और शिकायत करने के बाद ऐसा लगा कि गैरव्यवहार, यानी गणेश नाइक साहब ने मुझे अच्छी तरह से बोले कि मैं सखोल चौकसी करके वो उस पर कार्रवाई करूँगा। और ये जो जानकारी सामने आई, ये जानकारी सामने के बाद आने के बाद हमने जो है कुछ सरकारी अधिकारी उनसे हमने बात की, इस मामले में बात की, तो उनका बोलना था इसमें जो है कुल 224 लोगों का आवेदन है प्रकल्प के लिए। 224 लोगों में से जो 204 लोग हैं उन्होंने उस जमीन को पसंद किया था, 204 लोगों ने, और जो 20 लोग हैं सिर्फ उन्होंने उस जगह पसंद नहीं की थी, 204 लोगों ने उस जगह को पसंद किया था। उनका बोलना है कि जो जमीन जो है आप जैसे बता रहे ब्यूटी हाँ, तो जिस कंपनी को दिया गया है उनका बोलना है कि भले हमने उस कंपनी को दिया है, लेकिन जो जगह उन लोगों ने पसंद किया था हम वही जगह पे उनको प्रकल्प में मतलब जगह दे रहे हैं, उसी जगह पे दे रहे हैं। सिर्फ भले उन्होंने जगह किसी और को बेच दिया है लेकिन हम उसी जगह पे दे रहे हैं, उनका ऐसा बोलना है। मैं ब्यूटी एग्रो के पास जिस जगह पे वो मालिक ने अर्ज किया था, स्नेहल गांधी ने जब वो खरीदी किया तो फिर टेंडर का नोटिस निकालना पड़ता है, कायदेशीर प्रोसेस। इतना बड़ा व्यवहार है, 68 कोटी उसको देने का है, तो फिर से उसका एग्रीमेंट करके वो फिर वर्तमान पत्र में जाहिरात निकालनी थी कि स्नेहल गांधी का ऐसा ऐसा अर्जा आया है, फिर हमने ऐसा, और बाद में वो प्रोसेस सहमति लेना था, लेकिन वैसा किया नहीं। जो एग्रीमेंट करना चाहिए वो एग्रीमेंट न करके थेट ऐसा खरीदी कर कैसे करे कलेक्टर ने किया, वो बात उसको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए ये जो सारा प्रोसेस हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनका नाम क्या है? उनका जो अभी है कलेक्टर है और प्रांत अधिकारी, प्रांत कलेक्टर, उसने भू संपदा पुनर्वसन का गैरव्यवहार किया है, उसका सखोल चौकसी की मांग तो मैंने कलेक्टर का नाम बोड़के सर, और प्रांत का नाम जो अगले अभी उसका पीए जो गणेश नाइक साहब के पीए उनके साथ में अभी उसने पैसे रिलीज किया है। तो अभी आपकी मांग क्या है? अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है उसके सखोल चौकसी के फिर वो रिटर्न जो पुनर्वसित बाधित जो है उनसे फिर उसका सहमति लेकर उसको कौन सी जगह मांगता है उसे पूर्व
धैर्य प्रकल्प के बाधित शेतकरी से पुनः उसके चर्चा करके बाद में वो फिर उसको जगह कौन सी मांगती है वो वही उसको रिलीज करना पड़ेगा। इसमें कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि जो मांग उठ रही है, जो पुनर्वसन के जो लोग हैं और जो किसान, उनकी ये मांग उठ रही है कि ये जो प्रकल्प है इसको जो है निजी जमीन मालिकों को न देकर जो शासकीय जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर पुनर्वसन किया जाए। क्या ऐसे कुछ मांग है? ग्राम पंचायत के ठराव से हिसाब से पहले पुनर्वसन हमारे शासकीय जमीन में मांग की थी। अभी पालघर जिले में बहुत सारी शासकीय जमीन है, लेकिन कलेक्टर ने क्यों वो प्राइवेट जमीन लिए, उसका हेतु क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन शासकीय जमीन जब अपने पालघर जिले में बहुत सारी पड़ी थे तो वहाँ पे पुनर्वसन होना मांगता था, लेकिन कलेक्टर ने वो पुनर्वसन खाजगी जमीन क्यों ली, इसलिए ली, वो तो वही जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर जनता दरबार में आए हुए हैं और पालक मंत्री के सामने उन्होंने जो इससे पहले जो उन्होंने अपनी समस्या रखी थी, जो कंप्लेन शिकायत की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई और वो कब तक होगी, इसको एक बार फिर पालक मंत्री जी से उसकी जानकारी लेने के लिए और वो उसकी शिकायत लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन ज्ञानेश्वर के साथ अंजलि कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। 6 जमीन मालिकों ने जिलाधिकारी के पास अर्जी दाखिल की है। अर्ज किए गए इन 6 जमीन मालिकों की जमीन ना खरीदकर बिना अर्ज किए गए जमीन मालिक ने 67 करोड़ 1,24,000 में खरीदी है। मामले की शिकायत सरपंच के द्वारा मंत्री गणेश नायक के पास की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले योजना में शामिल लोगों ने शासन की जमीन पर पुनर्वसन की मांग की थी, लेकिन उन्हें निजी जमीन पर पुनर्वसन करने का निर्णय शासन के द्वारा दिया गया। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अपने निजी फायदे के लिए जमीन खरीदने का आरोप और शिकायत गांव के सरपंच के द्वारा मंत्री गणेश नायक के पास की गई है, जिसमें नियम और कानून को ताक पर रखकर प्राइवेट निजी जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है। प्रकल्प में खरीदी गई जमीन में हुआ आर्थिक गैर व्यवहार जल्द से जल्द रद्द करके 68 करोड़ की वसूली की मांग की गई है। ये मांग वाड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत के पिक सरपंच रविंद्र जोगबाल द्वारा लिखित शिकायत के जरिए की गई है। वहीं पूरे मामले की शिकायत सरपंच द्वारा लिखित शिकायत पालघर जिलाधिकारी ऑफिस में पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नायक द्वारा जनता दरबार कार्यक्रम में भी की गई। पालघर जिले में गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा तरह से है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कौन सा दाव खेला है, ऐसा कौन सा उन्होंने यहाँ पे पैतरा मारा है कि वहाँ के जो बाधित जो शेतकरी है, जो वहाँ पे रहने वाले निवासी हैं, उनको उठा के बाहर रखने की जो कोशिश जारी है, उसके बारे में उनका क्या कहना है उनको ही पता है। उसमें हमें तो लगता है थोड़ी सी आर्थिक धांधली भी रही होगी। उसके बारे में पता करने के लिए हमने प्रांत ऑफिस में माहिती अधिकार के नियम के तहत पूरी माहिती जिसको बोलते हैं वो हमने मंगवाई। उससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे जिन 6 लोगों से उन्होंने ज़मीन खरीदने के लिए जो टेंडर के लिए अर्जी मंगवाई थी, उसमें निहाल गांधी करके एक खरीदार है। उनकी अर्जी जो टाइम पीरियड दिया था वो टाइम पीरियड में नहीं थी, फिर भी उनको ये ज़मीन किस मसले पे, किस आधार पे कलेक्टर साहब ने अर्जित की, इसका भी हमें अफसोस है कि पालघर बहुतांश करके आदिवासी ज़िला है और आदिवासी ज़िले में अगर आदिवासी लोगों की ये जो धांधली करने का यहाँ के कलेक्टर प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें बहुत खेद है। कलेक्टर साहब को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमने ये क्या किया है। उन लोगों को उनकी ज़मीन से उठा के बाहर खदेड़ने का जो प्रयोग है, इसके लिए हम शासन को भी जवाबदार पकड़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं टोटल जो प्रकल्प में, जिनको जमीन में जो मिलने वाला प्रकल्प में पुनर्वसन के लिए, ऐसे कितने लोग हैं टोटल? ऐसे हमने जो माहिती इकट्ठा की उसमें 400 लोग हैं, लेकिन उसमें से 204 लोगों का पुनर्वसन अभी तक हुआ नहीं है। और जिनका करने का है वो 20 लोगों को वहाँ से खरीदने का उनका पूरा प्रोग्राम रेडी है। यानी वो जमीन खुद उन्होंने खरीदी और जमीन खरीद के उन्होंने एग्रो को दी है। हाँ। ब्यूटी एग्रो को दी। जो मूल भाव है, जो कीमत है, हाँ। उससे ज़्यादा उन्होंने उसको दिया है। जो मूल भाव, जो मूल कीमत है
उससे बढ़ चढ़कर मतलब हमारे ख्याल से उसमें कम से कम 57 या 58 करोड़ रुपए का फासला है बीच में। जो ज़मीन 11 से 12 करोड़ में आनी चाहिए थी उसको गवर्नमेंट ने कलेक्टर साहब के थ्रू 68 करोड़ में 68 करोड़ में क्यों खरीदा? ये आदिवासी का पैसा, ये पालघर जिले के लोगों का पैसा कहाँ गया, इसका ब्यौरा हम पालक मंत्री से लेने की उम्मीद करते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जितने टेंडर है वो सब कैंसिल हो और फिर से जो टेंडर है वो डाला जाए? हमारी तो यही मांग है कि ये पूरा जो मामला है वो टेंडर फिर से गवर्नमेंट निकाले। गवर्नमेंट के हिसाब से जो टेंडर बनते हैं, जिस कीमत से बनते हैं उसी कीमत पे वो टेंडर हो। जो टाइम पीरियड दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में जो अर्जी आएगी उनकी वो टेंडर पे बोली हो और उसके हिसाब से अभी जो किया है वो सब निष्कासित करके नया टेंडर बनवाने की हम मांग करते हैं। आदिवासी पालघर जिले का जो पैसा 50 से 60 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा गया है वो पैसा रिलीज करने की हम मांग करते हैं। वहीं दहरजे पुनर्वसन प्रकल्प मामले में घोटाले के आरोप को लेकर हमारे आवाज इंडिया के संवाददाता ने पालघर जिला कलेक्टर ऑफिस में जनता दरबार में जिले के पालक मंत्री से बात की तो पालक मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है। जो है घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है उसमें क्या बोलेंगे? कौन सा धरण है? दहरजे धरण प्रकल्प है नहीं? हाँ, ये अभी मुझे आप बोल रहे तब मुझे पता चल रहा है। इसके पहले भी उनका बोलना है कि आपके पास उन्होंने दिया होगा। मैं इस चीज की जांच करने के लगाऊंगा। और दहरजा प्रकल्प ये कोई मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है और ये पालघर जिला का काम नहीं है, तो वो मिनिस्ट्री का काम है, जल संपदा विभाग। फिर भी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मिनिस्टर, इस नाते से मैं इस चीज का होम मंत्री महोदय को ये भी अवगत कराऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे इल्जाम हुआ है, कौन से अधिकारी के स्तर पे हुआ है या नीचे स्तर पे है, उसकी जांच हो जाएगी। और उससे कई लोगों के जो किसान है और जो रहवासियों का आरोप है उनकी जमीनें ली गई लेकिन उनका पुनर्वसन नहीं किया गया, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। ये लेटर में सब कुछ लिखा है। हाँ, इसमें तो लिखा होगा तो उसका फिर से छानबीन होगी। जिनको मुआवजा नहीं मिला उनको मिलेगा, कॉम्पेंसेशन पूरा मिलेगा। दादा जनता दरबार अरे मुझे चाहिए ना फिर। अच्छा फिर ऐसे कैसे? हमने आपको सबमिट किया। दादा तो जनता दरबार कहीं ना कहीं पालक मंत्री जी का बोलना है कि इस प्रकल्प में जो भी आरोप लगे हैं हम उसकी जांच करेंगे, छानबीन करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन गणेशों के साथ अंजलि कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि दहरजे पुनर्वसन प्रकल्प में कोई पुख्ता जांच और कार्रवाई होती है या फिर ये कई अन्य मामलों की तरह ही फाइलों में दबकर रह जाएगा।